नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो अब तक। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एंड तक जरूर देख लेना, बिकॉज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वजीरेक्स की काफी ज्यादा तगड़ी और लेटेस्ट खबरों के बारे में। वजीरेक्स को लेकर अभी नया मुद्दा सामने आया है कि अब जब तक बाइनेंस अप्रूवल नहीं देती है तब तक किसी भी वजीरेक्स यूजर को उनका फंड, उनका पैसा वापस उनके अकाउंट में नहीं क्रेडिट होगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वजीरेक्स की तरफ से जो कि रिवोटिंग यहाँ पर हो रही थी वो कल के दिन यहाँ पर खत्म हो जाएगी, कल 6 अगस्त को शाम 7:30 बजे। अगर आप मेरा सजेशन पूछोगे तो मुझे जहां तक लगता है कि रिवोटिंग नहीं करनी चाहिए। अब बहुत से ऑडियंस ऐसे होंगे जो मुझे मैसेज करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं करनी चाहिए रिवोटिंग, कुछ ना मिलने से बेहतर है कि कुछ मिल ही जाए। अगर हमारा 1 लाख रुपए डजंट मैटर, अगर हमें 10,000 रुपए ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो, एक बात मैंने पहले भी समझाई, वही बात मैं अभी भी आपको समझा रही हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए लगाकर 10,000 रुपए में खुश हो रहे हो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने समझौता किया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया और इस कॉम्प्रोमाइज में वजीरेक्स जीत गया। क्यों? आप 1 लाख रुपए का 10,000 रुपए लेके खुश हो गए और उसके बाद आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाओगे। मुझे ये सारी चीजें खैर बेटर नहीं लगती। आप मेरे ऑडियंस हो, आपने रीवोटिंग में यस किया है कि नो किया है, कॉमेंट करना विद रीजन। पहला पॉइंट ये कि जो भी वोटिंग यहाँ पर हो रही है वो सिक्योर तरीके से कलेक्ट हो रही है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है, जिसे कैरोल इशूअर सर्विस के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद जब वोटिंग यहाँ पर 6 अगस्त यानी कल की डेट में एंड हो जाएगी तो सारे वोट्स यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की कोई बॉट की वोटिंग तो नहीं हुई है। वेरिफिकेशन में जाने के बाद जैसे ये वेरीफाइड हो जाएगा तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो जेटाई के साथ यहाँ पर शेयर किए जाएंगे और स्कीम मैनेजर के साथ। उसके बाद जेटाई जो है वो अनदर एप्लीकेशन बनाएगी, उसके बाद कोर्ट में सबमिट करेगी और उसके बाद अगर कोर्ट यहाँ पर इस अमेंडेड स्कीम को सैंक्शन कर देती है तो उसके बाद यहाँ पर ये जो स्कीम है ये अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद जेनमाई, जिसके साथ वजीरेक्स पहले इंडिया में वर्क करता था, उनके थ्रू ही सारे के सारे जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह है वो देखने को मिलेंगे। और इन्होंने नेक्स्ट 10 बिजनेस डेज की बात करी थी कि अगले 10 बिजनेस डेज में ये जो भी चीजें हैं लाइक एक्सेस ऑफ टोकन्स वो सारे क्रेडिटर्स को यानी सारे वजीरेक्स यूजर्स को यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो अपडेट है ये कल की डेट में वजीरेक्स ने यहाँ पर अपलोड की, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही बड़ा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है कि वजीरेक्स जो है वो यहाँ पर क्लियरली मिसलीड कर रहा है सारे यूजर्स को। जैसी स्कीम यहाँ पर अप्रूव होगी टोकन तो हमारे वॉलेट में शो होने लेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम अप्रूव होते ही 10 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपके यानी आप वजीरेक्स यूजर्स हैं तो आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में जो भी टोकन्स है वो शो होने लेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर शो होने लेंगे। बट हम उन टोकन्स को सेल नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसे देख सकते हैं। सेल विड्रॉ इसलिए नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि बाइनेंस और जेटाई के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स चल रही है। जेटाई जो कि सिंगापुर एंटिटी थी जिसके थ्रू वजीरेक्स काम करता था सिंगापुर में, तो अब यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स देखने को मिली है इन बिटवीन गाइस जेटाई एंड बाइनेंस। तो जब तक जेटाई बाइनेंस का डिस्प्यूट यानी ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ पर ना सेल कर पाओगे ना विड्रॉ कर पाओगे। और कहा जा रहा है कि ये जो चीजें हैं, जो डिस्प्यूट यहाँ पर इन दोनों के बीच में हुई है, ये कब तक चल सकती है, फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाइनेंस हैज कंसिस्टेंटली डिनाइड कि उसका कोई भी ओनरशिप या फिर ऑपरेशनल टाइज नहीं है वजीरेक्स के साथ। वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच की जो ये टेंशंस है, देखो 2020 में वजीरेक्स और बाइनेंस के जो रिलेशंस थे ना वो काफी ज्यादा अच्छे थे, उसके बाद रिलेशंस बिगड़ते चले गए और अब यहाँ पर जो ओनरशिप बैटल है, ओनरशिप बैटल बिटवीन वजीरेक्स एंड बाइनेंस वो काफी ज्यादा सालों से चल रही थी। तो यहाँ पर एक काफी बड़ी चीज है कि जो बाइनेंस है वो कहीं से भी किसी भी तरीके से 1% भी यहाँ पर वजीरेक्स के साथ कोऑपरेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट अभी भी नजर नहीं आ रहा है। फ्यूचर की बात देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अब ये सारी चीजें सॉल्व होने में 3 से 4 साल डेफिनेटली लगेंगे। भले ही आपके वॉलेट पे आपके टोकन शो हो जाएंगे लेकिन आप उसे तब तक सेल विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक बाइनेंस का अप्रूवल ना हो जाए। तो सोचो गाइस, अगर हम रीवोटिंग में यहाँ पर यस कर देते हैं, ये सारी चीजें तो होनी है, अब हम यस करें चाहे नो करें, हमें हमारे पैसे 3-4 साल तक मिलने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम यस कर देते हैं
तो हम यहाँ पर कोई भी लीगल एक्शन वजीर एक्स के खिलाफ कभी नहीं ले पाएंगे। सो मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि हमें इस री वोटिंग को, ये जो वोटिंग सेशन ये फिर से कर रहे हैं, इसको यस नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ महीने पहले भी यही पॉइंट निकल कर आया था। अब फिर से यही सारी चीजें, अब बाइनेंस जेटाई के बीच की चीजें चल रही हैं। कल री वोटिंग यहाँ पर एंड तो जरूर होगी, लेकिन जैसे पनामा का इतना बड़ा मुद्दा सामने आया था और कोर्ट ने फिर से ऑर्डर को डिसअप्रूव कर दिया था, मुझे ये लगता है कि ये जो बाइनेंस जेटाई, बाइनेंस वजीरेक्स के बीच की टेंशन चल रही है, आई थिंक कि नेक्स्ट जो कोर्ट हियरिंग यहाँ पर होने वाली है, जो यहाँ पर कोर्ट है वो फिर से इस सारी चीजों को सैंक्शन नहीं करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेंशन जो कि फिर से नहीं निकल कर आ रही है। ऑल एंड अराउंड सारी चीजें मिल मिलाकर, समझकर, समझाकर पॉइंट यही निकल कर आता है कि अब जो लास्ट डिसीजन है वो बाइनेंस पर टिका हुआ है। और अगर बाइनेंस की यहाँ पर काफी बड़ी वाली टेंशन चल रही होंगी वजीरेक्स और जेटाई के साथ, तो यहाँ पर आपके विड्रॉल जो है वो अगले 3 से 4 साल तक एकदम बंद हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि इस साल क्या अगले 3 से 4 साल तक भी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। ये मेरी राय है फिलहाल अभी के करंट सिचुएशंस को देखकर। देखते हैं आगे क्या क्या सिचुएशंस निकल कर आती हैं। एंड आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आप यहाँ पर वोटिंग को यस देने वाले हो कि नो देने वाले हो। एंड वजीरेक्स को लेकर जो भी अपडेट है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं सबसे पहले सारी की सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। एंड सच में वजीरेक्स को देखकर तो दिमाग का भाजी बन चुका है, क्या करे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। प्लीज कमेंट गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय।